हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आप लोग को सबको मेरे तरफ से वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग जहाँ भी रहे और सेफ रहे, पढ़ते रहे, खुश रहे और अपना सिलेक्शन पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये क्लास जो आपका है वो 17 क्वेश्चंस का है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस का है? देखिए, ये 17 क्वेश्चंस का आपका क्लास है। टोटल नंबर ऑफ 17 क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और ये इसके पहले मैंने आपको 16 या 17 लेक्चर करवा चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है ये। और अगर आप लोग जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर करते हैं तो लाइव आके क्लास ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, ललिता दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सीधी यात्रा करती है। किधर? दक्षिण की ओर। दक्षिण किधर होगा? नीचे होगा। हमेशा हम बोले आपको कि अगर डायरेक्शन का क्वेश्चंस बना रहे हैं, अगर माइंड नहीं काम कर रहा कि किधर दक्षिण होगा, तो सबसे पहले ये ड्रॉ करें, एन, छोटा सा NESW, मतलब ऐसे याद कर ले एक सीक्वेंस की NESW होता है, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, S फॉर साउथ, W फॉर वेस्ट। ठीक है, तो अब दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर कहाँ? मतलब नीचे जाए 4 किलोमीटर, यहाँ चला 4 किलोमीटर। चलिए ठीक है, फिर वह बायां मुड़ती है। बायां मुड़ती है तो बायां किधर मुड़ेगी? इधर बायां मुड़ती है, कितना? 6 किलोमीटर। तो ये यहाँ आ गया 6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है? 4 किलोमीटर फिर बायां मुड़ती है, तो फिर यहाँ का नीचे बायां होगा, नीचे बायां मुड़ती है और फिर 4 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो सीधा तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे? तो उसका आरंभिक स्थान कहाँ था? देखिए, आरंभिक स्थान आपका, 1 सेकेंड, आरंभिक स्थान आपका कौन सा था? ये रहा आरंभिक स्थान, ये रेड पॉइंट जो है आरंभिक स्थान है। अब यहाँ से यहाँ पूछा जा रहा है तो ये इसका ऐसे डिस्टेंस निकाला जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस। जब भी पूछे कि वो आरंभिक दूरी कितनी थी तो वो शॉर्ट डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसको हम ऐसे मिला सकते हैं, इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसको ऐसे अगर मिला दे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और यहाँ 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो ये पूरा लाइन कितना हो गया? 8, और ये 6। हमें ये निकालना है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या बन गया? एक तरह से समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये कर्ण है, यानी हाइपोटेनस है। कर्ण कैसे निकालते हैं? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 64 और 36, 100। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में 415 का अर्थ है लिक्विड और हॉट। देखिए, लिक्विड और हॉट, थोड़ा मोबाइल स्क्रीन पे लिखने में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, 18 का अर्थ है हॉट टी। क्या है? हॉट टी। 18 का मतलब हॉट टी। आगे देखिए, टी और सौर का क्या है? TRSOUR। टी आर सौर का मतलब है, क्या है? 895, है ना, 895। अब क्या करना, आपको दोनों तरफ कॉमन को छांटना है। ठीक है, दोनों तरफ आपको कुछ नहीं करना, कॉमन वर्ड को देखना है। देखिए, तो पहले पहले और दूसरे में देखिए, यहाँ पे हॉट है और यहाँ पे हॉट है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है? इस दोनों में कॉमन 1 है, तो हॉट के लिए कोड हो गया 1। आगे देखिए, दूसरे और तीसरे में, पहले और तीसरे में देखिए, या फिर दूसरे और तीसरे में देखिए, यहाँ देखिए टी है। क्या है? टी। और यहाँ भी देखिए टी है, तो ये टी टी एक कॉमन होगा, यहाँ पे 8 हो गया आपका टी का। किसका हो गया? 8 हो गया आपका टी का। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आर है पहले सेंटेंस में और तीसरे में आर है। ठीक है, तो ये आर का हो जाएगा, ये आर हो गया। आर के लिए क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, ये ठीक है, तो ये 5 का हो गया। अब पूछा जा रहा है सौर का शब्द मतलब कोड क्या होगा? शब्द कोड क्या होगा? SOUR, सौर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया? देखिए, नीचे 895 कोड था, तो ओनली 8, मतलब 8 हो गया टी के लिए, आर हो गया ये कितना, आर किसके लिए हो गया? 5 के लिए। ठीक है, और बच गया 9, ये हो गया सौर के लिए। यहाँ पे एक ही 9 ही बचा था ना 895 में, तो ये हो गया आपका ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 6 व्यक्ति है, JLWXT के, ये 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब पूछा जा रहा है एक वृत्त में खड़े हैं, एक वृत्त में खड़े हैं। चलिए एक वृत्त ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका वृत्त, एक वृत्त में खड़े हैं। L
एल एक्स तथा डब्लू के मध्य है। देखिए आप क्या करेंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप उस लाइन को देखेंगे जो कि एकदम क्या बोलते हैं उसको, मतलब 100% वो मतलब कि वही होगा, मतलब कि आप एल और एक्स तथा जिसे जो एल है वो एक्स तथा डब्लू के मध्य है, तो एल कहाँ होगा, एक्स कहाँ होगा, डब्लू होगा, इससे हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा है यहाँ ये सेंटेंस से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जे टी तथा डब्लू के मध्य है, तो ये भी में यहाँ कोई मतलब नहीं है कि हम टी और डब्लू को कहाँ बैठा दें कि जे उसके मध्य में आएगा। यहाँ लिखा गया है के एक्स के तुरंत दाईं ओर है, के जो है वो एक्स के तुरंत दाईं ओर है, मतलब हम इस फिगर में अगर एक्स को कहीं भी बैठा दें तो के उसके तुरंत दाईं ओर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले 6 आदमी को बैठाने के लिए 6 सीट बनाते हैं, तो 6 सीटर ये बन गया सर्कल। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटेंस है आपका, यहाँ देखिएगा ये जो सेंटेंस है आपको, जो ये के और एक्स वाला, के मतलब के जो है वो एक्स के तुरंत दाईं ओर है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स बैठा है, तो इस एक्स का तुरंत दाईं ओर क्या होगा। और जब इस क्वेश्चंस में नहीं बोला गया है कि इसका जो आदमी जो बैठा है उसका फेस किधर है, तो उसका फेस ऑलवेज सेंटर की तरफ होता है। जब नहीं बोला जाए कि किधर देख रहा है वो, तो उसका फेस किधर होता है, सेंटर की ओर। और जब एक्स सेंटर की ओर देख रहा है तो इसका तुरंत दाईं क्या होगा, इसका तुरंत दाईं होगा ये, यहाँ पे होगा इसका एक्स का दाईं और ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो के यहाँ बैठ गया। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। आगे देखिए एल जो है एक्स तथा डब्लू के बीच में है, तो एल जो है एक्स तथा डब्लू के बीच में, तो एक्स यहाँ है तो एल यहाँ होगा, तभी तो डब्लू यहाँ होगा, तो डब्लू और एक्स के बीच में एल आ गया। आगे देखिए जे जो है वो टी तथा डब्लू के मध्य में है, तो यहाँ पे जे होगा, ये जे होगा तभी यहाँ टी होगा, क्योंकि जे जो है टी और डब्लू के मध्य में है। क्वेश्चंस क्या पूछा रहा है, जे तथा के बीच में कौन है, तो जे तथा के बीच में आपका टी है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत आसान था, आपको बताने के लिए थोड़ा सा टाइम लिए कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, अन्यथा आप बस 10 सेकेंड में इस क्वेश्चंस को बना सकते थे। चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 4 की ओर। आप देख लीजिए सीजीएल में जो है ना आपका, सीजीएल में वो टाइम की कमी नहीं पड़ने वाली आपको, भले आपको कितने क्वेश्चंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150 होंगे। ठीक है, 40 आपका सिलेबस पे बना देंगे एक वीडियो आपको कैसे क्या करना है। 40 को आपका क्या है आपको पता ही है, 40 आपका ये है झारखंड जीके जीएस है, 30 नंबर आपका जनरल जीके जीएस है, और 20-20 का 20 साइंस, 20 कंप्यूटर, 20 रीजनिंग और 20 मैथ, तो 80 हो गया यहाँ पे, और ये 70 हो गया। तो देखिए आपका ना झारखंड जीएस में टाइम लगना है, ना इसमें टाइम लगना है, ना आपका कंप्यूटर बनाने में टाइम लगना है, ना आपका साइंस बनाने में टाइम लगना है। तो अगर 1 घंटा 20 मिनट आपको मिल रहा है, मतलब कि ठीक है सॉरी, ये मतलब कि 2 घंटा मिल रहा है, मतलब कि 80 मिनट आपको कितना 60 120 मिनट अगर मिल रहा है आपको, ठीक है, और 150 क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए कि ये 70 यहाँ से 40 और 30 70 क्वेश्चन, और आपका साइंस का और कंप्यूटर का 110 क्वेश्चन आप कितने देर में, 50 से मान लीजिए 60 मिनट में बनाते हैं, 50 से 60 मिनट में आप बना सकते हैं, और अगले 1 घंटा में आप 40 क्वेश्चंस बनाइएगा। ठीक है, तो 20 से 25 मिनट रीजनिंग को दे दीजिए, 30 मिनट 35 मिनट आप दे दीजिए इसको मैथ को, इनफ है। तो टाइम बहुत है आपके पास। ठीक है, तो टाइम के लिए कभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से 3 विकल्पों में से कुछ समानता है तथा एक समूह कुछ 3 विकल्पों में कुछ समानता है, मतलब 3 एक जैसा है और एक डिफरेंट है, आपको वो फाइंड करना है कि कौन अलग है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चंस में ना अगर आप इसको लिखने लगिएगा, देखिए झारखंड सीजीएल का जो भी क्वेश्चंस आएगा, जैसे दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, तो जो भी क्वेश्चंस आएगा ना, सबसे पहले आप देखिएगा कि जो इतने मतलब मैंने प्रैक्टिस करवाया है उसमें वोवेल ज़्यादा यूज कर रहा है। तो यहाँ देखिए कि इसमें 2 वोवेल है, कौन कौन है, वो और यू। यहाँ पे एक वोवेल है ओनली आई, यहाँ पर भी एक वोवेल है ई, और यहाँ पर भी एक वोवेल है ए। तो यहाँ पे 2 वोवेल है, तो ये अलग है, इसका आंसर होगा ये नंबर। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस तरह पे नज़र दौड़ाएंगे कि कॉन्सोनेंट कितने हैं, वोवेल कितने हैं, कौन से, उसके बाद नंबरिंग देखिए। अगर कुछ वैसा होगा ना कि कुछ कोड होगा इस पर, तो दिख जाएगा आपको कि बशर्ते आपको ए से लेके जेड तक उसका पोजीशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। वाट के चिन्ह की जगह पर आप क्या आएगा। ठीक है, देखिए अगर
1K सब्सक्राइबर हो जाता है और अगर लाइव आके पढ़ाते हैं तो आपको हम टाइम दे देंगे 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आप कमेंट करेंगे, फिर हम आपको बता सकते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। यहाँ पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, सीधा रिकॉर्ड करो और फिर आपको देना पड़ता है। तो यूट्यूब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 1K, जब तक आपका नहीं होगा तब तक आप लाइव नहीं आ सकते। तो चलिए, वाट के चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, ठीक है, वाट के चिन्ह के जगह पे क्या आएगा, है ना। तो कैसे इस क्वेश्चंस को बनाया गया होगा, सबसे पहले वो लॉजिक याद देखें। अगर आप देखिएगा यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चंस बनाने का क्या है कि अगर ये सब तीन जो है वो कॉम्बिनेशन छोटे छोटे मतलब हो, जैसे कि यहाँ दिया गया है छोटे छोटे नंबर में हो, और ये थोड़ा सा इसे थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा हो, तो उसमें एडिशन का देखेंगे सबसे पहले। अगर ये छोटे छोटे नंबर हो और यहाँ लार्ज नंबर हो कि 960 होता, 990 होता, तो वो मल्टीप्लिकेशन का केस हो जाता, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जोड़ के घटा के देखेंगे, थोड़ा सा डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले जोड़िए सिंपली, जल्दी जल्दी, 8 7 15 5 20, तो देखिए आ गया। क्या दूसरा में उसी तरह है, 4 3 7 3 10, देखिए आ गया। यहाँ देखिए 9 5 14 6 20 आ गया, तो 6 5 11 और 1 12, तो ये हो जाएगा 12। हो गया, खत्म कहानी, आंसर डी। आंसर क्वेश्चन नंबर 6। एक घन की सभी सतहों को नारंगी से रंगा गया है, ठीक है, एक घन है, उसके सभी सतहों को किससे रंगा गया है, नारंगी से। इसे बराबर माप के 64 घनों में काटा जाता है, ठीक है। तो कितने छोटे घन रंगे हुए नहीं हैं, मतलब जो घन रंगे हुए नहीं है उतने उसको पूछा जा रहा है। तो 64 का क्यूब करेंगे तो 4 क्यूब हो जाएगा, मतलब 4 का क्यूब। यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 4, भुजा कौन कितना होगा, घन का 4, ठीक है। तो कितने छोटे घन रंगे हुए नहीं हैं, इसका एक फॉर्मूला होगा, ठीक है, n-2 का पावर क्यूब। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक सेट में रिपीट किया जा रहा है। तो आपको जो ये फॉर्मूला बता रहे हैं, आप एक पेज पे, एक जगह पे, एक रंगा हुआ, दो रंगा हुआ, एक रंगा हुआ सतह, दो रंगा हुआ सतह, तीन रंगा हुआ सतह, कितने छोटे घन नहीं रंगे हुए हैं कि, ठीक है, इस टाइप का आपको बहुत सारा क्वेश्चंस करवा चुके हैं प्रीवियस सेट में। तो आपको उसको आप एक जगह लिख लेंगे, ठीक है। इसका जब डिटेल थ्योरी क्लास हम लेंगे तो आपको हम डायग्राम के साथ बता देंगे, ठीक है, जब कभी टाइम मिलेगा तो हम ले लेंगे। तो देखिए n-2 के पावर क्यूब एक क्वेश्चन आता है, ये तो फॉर्मूला याद रखना ही बेटर है। तो ये हो जाएगा 4 का, ये 4 भुजा आपका यहाँ से आ गया, और ये 4-2 में से पावर अगर क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। अब देखिए, आपको मैथ का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दरोगा का, वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो आपको करवाएंगे, है ना, वो आपको करवाएंगे, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम सारा क्वेश्चंस करवाएंगे, लगभग हम एग्जाम तक आपको 700 से 1000 क्वेश्चंस के बीच में करा देंगे, ठीक है, मैथ का भी और इसका भी। तो आप इसको 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये सेट, है ना। अभी 18 हो गया तो 30-31 है, 30-32 सेट है, तो 10-12 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको मैथ करवा देंगे, ठीक है। और एक साथ दोनों लेना अभी संभव नहीं है, जैसे ही संभव होगा तो क्लास ले लेंगे। कॉलेज हॉस्टल की मेस में आपको दाल में बहुत सारे पत्थर मिला। देखिए, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब है, कोर्स ऑफ एक्शंस का क्वेश्चंस है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आप कैसे यूज करते हैं। देखिए, तो ये सब क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिस करने से आती है क्वेश्चंस। आप इस टाइप का जो कोर्स ऑफ क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट है, जो असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होगा, सीजीएल वगैरह, CHSL वगैरह का, कोई भी एग्जाम का, वो आप 100-200 क्वेश्चंस बैठ के देखिए, उसको बनाइए 1-2 बार, फिर आपको समझ में आ जाएगी। वैसे हम यहाँ आपको क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर ही रहे हैं कि कॉलेज हॉस्टल के मेस में आपको दाल में बहुत सारे पत्थर मिल गए। देखिए, कॉलेज में हॉस्टल में मेस होता ही है, सबके मेस में, तो जो बाहर पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, जो हॉस्टल में रहते हैं, तो उसके मेस चलता है खाने पीने का जगह। तो वहाँ पे क्या है कि उस थाली में मतलब जो दाल मिला उसमें बहुत सारे पत्थर मिल गया दाल में, ठीक है, बहुत सारे स्टोन मिले हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, समझ लो, आपको खाना मिला, आप चेयर पर बैठे और जैसे ही खाना स्टार्ट किए आपके दाल में बहुत सारे पत्थर स्टोन मिल गए, तो आप क्या करेंगे, दाल खाना छोड़ देंगे। पहला बोल रहा है आपके दाल खाना छोड़ देंगे, दूसरा देखिए मेस प्रभारी से इसकी शिकायत करेंगे। चलिए ठीक है, रसोइयों से दाल बदलने के लिए कहेंगे, ठीक है, आप खुद दाल खरीद कर अपने रूम से
पकाएंगे। तो देखिए आप इस टाइप का क्वेश्चंस को बनाने में क्या है कि सबसे पहले उस ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, उस ऑप्शन को हटा दीजिए जो ऑप्शन आपको लगता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये देखते गलत हो जाना चाहिए। तो देखिए आप खुद दाल ला के खरीद के मतलब खरीद कर अपने अपने से पकाएंगे। आप हॉस्टल में मेस में रह रहे हैं, आप पढ़ने के लिए रह रहे हैं, आप खुद दाल लाएंगे खरीदेंगे अपने पकाएंगे, ठीक है। तो फिर मेस मेस का क्या काम है? तो ये तो होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। रसोइया से दाल बदलने के लिए कहेंगे तो रसोइया बेचारी क्या करेगी? जो उसको दाल मिलेगा वही तो बनाएंगे वो। तो आप उसको जाके बोलेंगे, उस पर गुस्सा करेंगे तो वो तो वही बोलेगी ना कि जाके अपने मालिक से मिलिए, मेस कॉन्ट्रैक्टर से मिलिए। तो ये भी गलत है। मेस प्रभारी से इसकी शिकायत करेंगे। तो जो मेस प्रभारी है, ठीक है, उसको हम शिकायत करेंगे। अब देखिए पहला में देखिए कि दाल खाना छोड़ देंगे, चलिए ठीक है मान लेते हैं आप दाल खाना छोड़ देंगे, ये भी सही है 1 मिनट के लिए। तो क्या गारंटी है कि कल आप खाने जाइएगा तो आपको सही दाल मिलेगा? जब तक आप कोई चीज़ को प्रॉब्लम को देख के छोड़ देंगे, ठीक है, मान लो कि आपको रीजनिंग अभी नहीं आ रहा है, आपको मैथ नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो बंद करके बुक रख दिए, क्या गारंटी कि आप कल उस क्वेश्चंस को बना लीजिएगा? अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कल भी बनेगा आपसे। तो दाल खाना छोड़ देना ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, ठीक है। दाल साइड कर दीजिए, आप बाहर जाकर खा लीजिए, लेकिन कल आइएगा तो वही दाल, वही पत्थर वाला दाल मिलेगा। तो ये जो लॉजिकल बातें हैं ये गलत है, ठीक है। आप मेस प्रभारी से इसकी शिकायत करेंगे कि देखिए हमें दाल जो उसमें पत्थर मिला है, आप जाके मतलब देख सकते हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं। तब मेस प्रभारी उसको दाल बनाने वाले को बोलेगा कि आप लोग ये दाल को नहीं बनाएं, क्योंकि जो भी हैंड है वो मेस प्रभारी का ही मतलब जिम्मा है उस दाल को सही करना। तो सबसे अच्छा काम रहेगा आप मेस प्रभारी से इसकी शिकायत करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि घर की तरफ आपके झगड़ा हो गया, एक का सर फट गया लड़ाई में, तो पूछ दिया कि आप उस केस में क्या करेंगे, 4 ठो दे दिया, आप हॉस्पिटल जाएंगे, आप और कुछ करेंगे, आप शिकायत करेंगे, आप क्या करेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है इंसान का? जान बचाना। तो सबसे पहले आप उसको फर्स्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो करेंगे आप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो ट्रीटमेंट होता है वो करेंगे, फिर आप शिकायत वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो जहाँ जैसा लॉजिक सूट हो वैसे मतलब आंसर देना चाहिए। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, ठीक है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था। आज कौन सा दिन है? 1 जनवरी है तो आज आज क्या सा दिन है? आज शनिवार है शायद, ठीक है। तो देखिए 1 जनवरी 2006 को रविवार था। तो पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2010 को साप्ताहिक दिन क्या होगा? मतलब कि 1 जनवरी 2010 को पूछा जा रहा है आपसे। देखिए 2006, ध्यान से समझिएगा, 2006 एक जनरल ईयर है। जनरल ईयर क्यों है? क्योंकि इसका 4 से ये कट नहीं सकता, ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। सेंचुरी लीप ईयर भी नहीं है। सेंचुरी लीप ईयर होता है जो 400 से डिवाइड होता है, वो सेंचुरी लीप ईयर। जो जनरल लीप ईयर होता है वो 4 से डिवाइड होता है, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो जब लीप ईयर नहीं है, जब जनरल ईयर से हम आगे बढ़ते हैं, अगले साल आते हैं 2007 में आएंगे, तो एक दिन बढ़ जाता है, रविवार से क्या हो जाएगा? ये सोमवार। तो ये 2007 को क्या हो गया? सोमवार, ठीक है। अब देखिए 2007 को हो गया सोमवार। अब 2008 आइए, 2008। अब देखिए जनरल से हम लीप की तरफ जा रहे हैं। 2008 कैसा है? 4 से डिवाइड करिएगा तो कट जाएगा, लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। तो यहाँ जब जनरल से जब लीप ईयर की तरफ जाते हैं तो 2 दिन बढ़ता है। कौन 2 दिन बढ़ता है? तो सोमवार से मंगलवार, मंगलवार से बुधवार, ये क्या हो जाएगा? बुधवार, ठीक है। अब देखिए 2009 भी जनरल ईयर है तो हो जाएगा गुरुवार, क्योंकि लीप ईयर से जनरल ईयर की तरफ जा रहे हैं तो लीप एक साल बढ़ेगा। और 2010 भी जनरल ईयर है तो गुरुवार हो गया 2009 को, और 2010 को हो गया शुक्रवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, शुक्रवार, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट यही था कि जब भी आप लीप ईयर से, जैसे कि 2008 है और 2009, जब भी आप लीप ईयर से जनरल ईयर की तरफ जाएंगे तो +2 बढ़ेगा, और जब भी जनरल ईयर से जनरल ईयर की तरफ जाएंगे तो +1 दिन बढ़ेगा। तो यहाँ 2006 से 10 में 4 दिन बढ़ता, लेकिन यहाँ 2008 एक लीप ईयर आ रहा है तो 5 दिन बढ़ गया, 2 दिन बढ़ गया यहाँ पे। तो आपका टोटल कितना हो गया? शुक्रवार, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
857423 संख्या में विषम अंकों के योग और सम अंकों के योग का बीच का क्या अंतर होगा। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्वेश्चंस का आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। सम पहले इसमें जो जितने सम संख्या है उसको जोड़िए और जितने विषम संख्या है उसको जोड़िए और दोनों में घटा के देखिए कि क्या आता है आपको। क्वेश्चंस नंबर 10 वो इजी क्वेश्चंस था इसलिए नहीं करवाया आपको। निम्नलिखित को आपको कमेंट में देना है। ठीक है, कम से कम 10-20 लोग तो कमेंट कर ही सकते हैं। निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी, रोग। देखिए आपके दिमाग में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और आप सोच रहे हैं कि इस पांचों में से निश्चित है कि मृत्यु लास्ट में होगी। हर हर लाइफ का एंड जो है डेड है, मतलब हर इंसान की जो अंतिम जो अचीवमेंट है वो क्या हो जाएगी, डेथ ही होगी। अंतिम सत्य बोलते हैं जिसको जिसको कोई नहीं टाल सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो मृत्यु निश्चित है। कोई भी हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, नेता हो, चाहे कोई भी हो यार, मृत्यु मृत्यु होनी है तो होनी है। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन सी जो है वो आपको दे रखा है। इतना इजी ऑप्शन नहीं देना चाहिए, मृत्यु दे रखा है तो आप ज़्यादा झंझट दिमाग टाइम वेस्ट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि लास्ट में जब हम इसको कॉर्निकल ऑर्डर में सही कर मतलब सजाएंगे तो लास्ट में मृत्यु ही लिखेंगे। तो मृत्यु एक ही ऑप्शन में है तो हम इसको टिक लगा के आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस बन जाएगा। लेकिन अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, कॉन्सेप्ट देखिए। दूसरे नंबर पे सबसे पहले जनसंख्या, जनसंख्या होगी तभी तो आगे कुछ बात बनेगी। जनसंख्या, और जनसंख्या में होती है जनसंख्या, बहुत लोग इसमें बेरोजगार होते हैं, है ना। बेरोजगार हो गए तो बेरोजगार हो गए तो वो क्या हो गए, गरीब हो गए। ठीक है, बेरोजगार मतलब गरीब, गरीब हो गए, गरीब हुए तो वो उसको रोग हो गया और रोग हो गया तो उसकी मृत्यु हो गई। बस यही उसमें कॉन्सेप्ट था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आपको कैसे शॉर्ट में तुरंत बना के निकल जाना है वो कोई कोई क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। देश, फर्नीचर, वन, लकड़ी, पेड़। सारे देखिए मतलब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ये सब सबसे सही नहीं होता है, आपको देखने में इजी लगता है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखिए स्टेटमेंट वर्क, कंक्लूजन वगैरह से 3-4 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 क्वेश्चंस इस टाइप का रहेंगे। ठीक है, और कोई रीजन वाला रहेगा, मतलब 5-6 क्वेश्चंस तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, आपके दिमाग से खेलेगा मतलब एग्जामिनर। निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तो आप इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ना। आपको जो सोशल नॉलेज है कि पेड़, फर्नीचर, वन, लकड़ी, आप किसी को पता ही नहीं होता कि जहाँ वन क्या होता है, वृक्ष क्या होता है, तब तो हो गया, उससे बन गया। आजकल होता है ना, लोग होते हैं ऐसे ऐसे। चलिए इसको अरेंज करिए कि क्या होगा। तो सबसे पहले कोई भी देश में क्या होगा आप बता सकते हैं। देश, देखिए कोई देश होगा, ठीक है, देश के अंदर वन होगा। ठीक है, वन के अंदर क्या होगा, वन के अंदर पेड़ होगा। ठीक है, अब पेड़ से हम लकड़ी, अब देखिए हर, मेरा कहने का मतलब है पेड़ तो लकड़ी होता ही है, लेकिन पहले तो पेड़ होगा, पेड़ के बाद लकड़ी बनता है ना। जो पेड़ लगा हुआ है वो तो पेड़ है, मतलब कि जो उसको अगर काट देते हैं तो बाद में वो लकड़ी बनता है। जब तक वो लगा हुआ है ज़मीन पे तब तक वो पेड़ हुआ, तो पेड़ से बना लकड़ी। ठीक है, और लकड़ी से फर्नीचर किसका बना होता है, लकड़ी का, तो आपका फर्नीचर किस में आएगा, लास्ट दूसरे पे। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते थे कि ओनली फर्नीचर जो है इस ऑप्शन में वो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, आप देखिए ऑप्शंस को ऐसे छाट सकते हैं। तो बी में देखिए 5 पर दिया हुआ है, 5 पे पेड़ दिया हुआ है। भाई जब पेड़ कैसे हो जाएगा लास्ट में, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। 4 पे दिया हुआ है लकड़ी, ये कैसे होगा। तो आप ऐसे तुरंत बना के ए नंबर निकल सकते थे। ए पहले देश होगा, देश के अंदर वन होगा। देखिए जैसे भारत देश है, यहाँ बहुत सारे वन है, हर एक स्टेट में वन है। उस वन में आपका क्या पेड़ है, और उस पेड़ से हम लकड़ी निकालते हैं और लकड़ी से हमें फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दिए गए दिए गए विकल्प की अनुपस्थित संख्या का चयन करें, है ना। इसको कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है, आप थोड़ा देर सोचिए 5-10 सेकंड कि कैसे बनेगा।
इस पे लॉजिक ये लगा हुआ है कि फर्स्ट को इसमें और इसमें जोड़ा गया है, 24 + 36 इसको जोड़ दिया गया और 3 से भागा दे दिया, 60/3 आ गया 20। आप कहिएगा कि आपको तो पता है इसलिए आप तुरंत बता दिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चंस हो, बीच में कम हो, दोनों साइड कुछ बड़ा हो, या फिर आपको मतलब अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है तो कुछ तो आप सोचेंगे। ये सब प्रैक्टिस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से बनता है। अगर आप 36 और 24 को जोड़ दिए 60 आया, तो आपके दिमाग में ये नहीं क्लिक कर रहा है कि अच्छा 3 से अगर डिवाइड होता है तो ये बीच वाला आ जाता है, क्या यही लॉजिक नीचे में है? तो तुरंत 18-15 जोड़ने में कितना समय लगता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। 18-15 33 होता है। अच्छा इसमें भी 3 से करते तो 11 आ जाता है। तो चलो ये अब 2 में जब हो गया तो तीसरा में यही लॉजिक होगा। तो आप क्या करना है, आपको 18-15 जोड़िएगा, 3 से करिएगा तो आ जाएगा आपका 11। उसी तरह 55 को वाट के जगह पे मान लीजिए x है, x से जोड़े, अब 3 से भागा देंगे तभी तो आपका ये 40 आएगा। यही हो रहा है हर केस में। तो अब क्या करना है, x इजगल टू हो जाएगा 120, 40 दिया 120 माइनस 55, तो आपका कितना आ गया 65, 65 यही आएगा ना, हाँ 65। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लोकतंत्र हमेशा होता है, लोकतंत्र हमेशा प्रजा का होता है। किसका होता है? लोकतंत्र हमेशा प्रजा के लिए होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94, सॉरी मतलब 14। शौर्य के बिना पूर्ण नहीं है। शौर्य किसके बिना पूर्ण नहीं है? देखिए कोई भी चीज़ शौर्य मतलब है मान सम्मान, शौर्य मतलब वही मान सम्मान आपका ज्ञान के बिना पूर्ण नहीं है। ठीक है, अगर आपको ज्ञान ही नहीं है सही गलत का तो आपका मतलब ये कोई काम का नहीं है शौर्य आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एक लड़की अपने घर से चलती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ उसका घर है, अपने घर से चलती है और मुड़कर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती। पूर्व तो इधर होगा, तो ये 4 किलोमीटर चल दी। वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, तो दाहिना उसका इधर हो जाएगा और ये 3 किलोमीटर चलती है। तो घर वापस लौटने की न्यूनतम दूरी पता लगाएं। तो यहाँ से वो घर लौटेगी, अगर यहाँ से ऐसे जाएगी 3 फिर 4 तो 7 हो जाएगा। न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस, तो ये सीधा शॉर्टकट मार देगी ऐसे। तो इतना इसका डिस्टेंस क्या होगा? तो ये देखिए ये 90 डिग्री होगा। कोई भी जो डायरेक्शन चेंज होता है वो 90 डिग्री पे चेंज होता है। ठीक है, दाहिने बाएं यहाँ जो मुड़ रहा है, तो यहाँ से एक बार मुड़ा था ये 90 डिग्री हो गया। तो आपका क्या होगा, यहाँ ये 4 ये 3, तो ये 4 का स्क्वायर, ये कर्ण है आपका, यहाँ 90 डिग्री पे है तो, और ये 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 5। आपका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। नीचे 3 कथन दिए गए हैं। ठीक है, यदि आपके अनुसार 1 और 2 कथन सही है तो तीसरा कथन है। ठीक है, अगर आपके अनुसार पहला और दूसरा कथन सही है, ये क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि आपको लग रहा है कि ये जो पहला और दूसरा कथन दिया है वो सही है, तो तीसरा कथन क्या होगा? चलिए पढ़ते हैं। टीम ए ने टीम बी की तुलना में एक क्यूज में उच्च अंक प्राप्त किए। टीम ए ने टीम बी की तुलना में, मतलब ए जो है वो बी से ज़्यादा नंबर प्राप्त किया एक क्यूज में। टीम ए ने टी बी की तुलना में, सॉरी टी बी की तुलना में एक क्यूज में उच्च अंक प्राप्त किया। तो चलिए ज़्यादा अंक प्राप्त किया, कितनों भी किया होगा। टीम सी ने टीम बी की तुलना में एक प्रश्नोत्तरी निचले स्तर के अंक पर, आगे पढ़ते हैं। टीम सी जो है वो टीम बी की तुलना में एक प्रश्नोत्तरी, मतलब एक प्रश्न का उत्तर, एक प्रश्नोत्तरी में निचले स्तर के अंक प्राप्त किए हैं। तो टीम सी प्राप्त किया है, तो यहाँ पे बी हो गया, ज़्यादा अंक प्राप्त किया है सी से। क्यों? क्योंकि टीम सी ने टीम बी की तुलना में एक एक प्रश्न उत्तर जो है वो कम अंक मिला है टीम सी को बी की तुलना में। तो यहाँ इससे पता चलता है कि बी सी से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि ये दोनों सही है जब आपके अनुसार, तो हम लोग के अनुसार, तो टीम ए ने टीम सी की तुलना में एक प्रश्नोत्तरी कम अंक प्राप्त किए। टीम ए ने टीम सी की तुलना में एक प्रश्नोत्तरी कम अंक प्राप्त किए। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे जब बोल दिए हो आप पहले ही 2 स्टेटमेंट में
कि ए जो है वो बी से ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहा है और बी जो है वो सी से ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहा है, तो फिर यहाँ पे ए ज़्यादा प्राप्त कर रहा है ए बी से और यहाँ बी सी से, तो इसका मतलब है कि ए सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे ये इस दोनों से ये स्टेटमेंट बनता है, पहला और दूसरा से। ए बी से ज़्यादा कर रहा है और बी सी से ज़्यादा कर रहा है, तो यहाँ बोला जा रहा है सबसे कम सी। अब यहाँ बोला जा रहा है तीसरा में कि टीम ए ने टीम सी की तुलना में एक प्रश्नोत्तरी कम अंक प्राप्त किया। ठीक है, मतलब कि यहाँ सी ज़्यादा अंक प्राप्त किया, जो कि ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल असत्य है। क्योंकि जब ये दोनों यहाँ पहले ही बोल दिया गया है कि आपके अनुसार दोनों कथन सही है। आपका जब ये दोनों कथन सही है, इसका मतलब ए ज़्यादा प्राप्त किया। आप यहाँ बोल रहे हैं कि ए कम प्राप्त किया तीसरा में, तो ये गलत होगा, ये असत्य होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा हुआ है। आप सेट नंबर आपको बता देते हैं, आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप 18 हल प्रश्न पत्र 18 सेट नंबर निकालिएगा। दरोगा नियुक्ति परीक्षा का पेज नंबर है 201। 201 का 201 ही है, नहीं 201 नहीं, हाँ 203 है, पेज नंबर 203 है। क्वेश्चंस नंबर इसमें दिया गया है आपको। अगर यकीन नहीं हो कि क्वेश्चंस नंबर शायद कौन सा है, 96 है शायद, नहीं 96 नहीं है, क्वेश्चंस नंबर 98 99 है। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर शिवांगन पब्लिकेशन का क्वेश्चंस बैंक है, 203 पेज नंबर है, क्वेश्चंस नंबर 99 है, रीजनिंग का क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप जाके देख लीजिएगा, आपको जो कॉन्सेप्ट पता है। क्योंकि पहला और दूसरा आपको जब सही क्वेश्चंस में दे दिया गया है कि कथन 1 और 2 सही है, तो जब कथन और 1 2 सही है तो यहाँ ए सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले हैं दोनों कथन में, तो फिर तीसरा कथन में कैसे कम हो सकते हैं। तो आपका ये कथन असत्य है। ठीक है, आपका ये कथन असत्य है, आपका आंसर बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए, जो भी क्वेश्चंस है जेन्युइन क्वेश्चंस है। हम कभी भी क्वेश्चंस का लैंग्वेज के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करते, ना हम मतलब हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ना ही हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं कि हम कोई भी फेक क्वेश्चंस आपको नहीं देने की कोशिश करते हैं। जो आया हुआ क्वेश्चंस है वही है। आपको पेज नंबर बता दिए, बुक बता दी, आप चेक कर सकते हैं, एक क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। ठीक है, और गलती अगर थोड़ा बहुत होता है तो वो इंसान से ही होता है, आप हमें गाइड कर सकते हैं। नीचे दिए गए निष्कर्ष को पढ़ें और दोनों कथनों के आधार पर तर्क संगत के रूप में दिए गए निष्कर्षों को चुनें और सामान्यतः अज्ञात तथ्य को स्वीकार करते हुए विवरण को। अब देखिए, विवरण दिया हुआ है कि सभी सेब रंग में लाल हैं। जितने भी सेब हैं, ठीक है, सभी सेब जो हैं वो रंग में कैसा है, लाल है ना। अब बोला गया है कि लाल रंग की कोई चीज़ सस्ती नहीं है। तो जो सस्ती जो है ना, सस्ती वो कुछ भी नहीं है ना, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी सस्ती नहीं है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि सभी सेब सस्ते हैं। बोला जा रहा है कि सभी सेब सस्ते हैं। देखिए, सेब कैसा है, लाल है। सभी सेब का रंग कैसा है, लाल है। और बोला जा रहा है जो सभी सेब सस्ते हैं। यहाँ क्या है कि लाल रंग का कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। तो सस्ते और लाल रंग का, सेब तो लाल ही है ना, तो लाल, और यहाँ देखिए लाल और सस्ता का कोई रिलेशन नहीं है। और इस क्वेश्चंस को भी पढ़िएगा तो बोल रहा है कि सभी सेब सस्ते हैं और सेब लाल है, और यहाँ बोला गया है कि कोई चीज़ जो लाल रंग का कोई चीज़ सस्ता नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो पहला है निष्कर्ष वो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, लाल रंग का सब सेब सस्ता नहीं है। ठीक है, यही बोला गया है कि लाल रंग का कोई चीज़ सस्ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जब अगर कोई भी चीज़, तो लाल रंग का सेब हो, टमाटर हो, ठीक है, ऑनियन हो, कुछ भी हो, वो सस्ता नहीं होगा। तो लाल रंग का सेब सस्ता नहीं है, सही बात है। तो आपका दूसरा हो जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं, लाल यहाँ है और सस्ता यहाँ है, दोनों में कोई नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, यानी ओनली 2 फॉलो, मतलब कि निष्कर्ष 2 आपका मान्य है। ठीक है, तो चलिए, जो 3 क्वेश्चंस बच गया आपका, क्वेश्चंस नंबर 3 बच गया है आपका, जो आपको हम कल करवा देंगे। ठीक है, वो भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पता नहीं बाय मिस्टेक टाइप करने वालों ने ये क्वेश्चंस को छोड़ दिया, तो कल हम आपको 23 क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखिए और न्यू ईयर सेलिब्रेट करिए, और मौका मिले तो वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।